महाराष्ट्र में चुनाव है और पवार फैमिली में जबरदस्त तनाव है। बारामती में अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार की पार्टी ने भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया और अब इस पर सुप्रिया सुले का बयान है कि ये बारामती की लड़ाई परिवार की लड़ाई न मानी जाए। सुप्रिया सुले ने बारामती में चुनाव पर बयान दिया है, कहा कि इसे परिवार की लड़ाई ना माना जाए, ये परिवार की लड़ाई नहीं है। तो अजीत पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को, जो कि भतीजे हैं, उनको ही मैदान में उतारा गया है। ये एनडीए वर्सेस यूपीए, युति वर्सेस आघाड़ी, इसमें रिश्ते कहाँ आते हैं भैया? ये एक सोच, एक विचारधारा की लड़ाई। ये एनडीए वर्सेस यूपीए, युति वर्सेस आघाड़ी, इसमें रिश्ते कहाँ आते हैं भैया? ये एक सोच, एक विचारधारा की लड़ाई। ऋत्विक मालेकर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ऋत्विक, वो कह रहे हैं कि ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये तो एनडीए बनाम एमवीए की लड़ाई है, लेकिन युगेंद्र पवार को उतारना क्या दर्शाता है? जी बिल्कुल, देखिए हमने लोकसभा के चुनाव में भी देखा कि ये पवार बनाम पवार लड़ाई देखने को मिली थी, क्योंकि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी, मैदान में उतरी थी। हालांकि वो पराजित हुई, लेकिन फिर एक बार शरद पवार ने अपना पासा खेला और विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के ही भतीजे युगेंद्र पवार को मैदान में उतारा और मैदान में उतारने के बाद फिर एक बार पवार बनाम पवार लड़ाई हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रही है। हालांकि शरद पवार ने भी ये एक भाषण में स्पष्ट किया हाल ही में कि ये लड़ाई जो है ये विचारों की लड़ाई है। हम धर्मनिरपेक्ष, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और इसीलिए हम बीजेपी का पुरजोर विरोध करेंगे और उनसे संघर्ष जारी रहेगा। अगर हम युगेंद्र पवार की बात करें, ग्राउंड लेवल पर उनकी बात करें, तो उनकी जो टक्कर होगी अजीत पवार से होगी, दोनों के बारे में बताएं कि ग्राउंड लेवल पर कितना काम, युगेंद्र की क्या परसेप्शन है उनको लेकर ग्राउंड पर? जी देखिए, युगेंद्र पवार भले ही प्रत्याशी है अजीत पवार के खिलाफ, लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अजीत पवार पिछले कई दशकों से बारामती में काम करते आए हैं। बारामती के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक निर्विवाद वर्चस्व अजीत पवार का बारामती पे हमेशा से रहा है। हालांकि शरद पवार ने युगेंद्र पवार को मैदान में उतारकर ये बताने की कोशिश की है कि आपको भी विकल्प दिया जा सकता है, क्योंकि शरद पवार को ये दिखाना है कि जो भी काम अजीत पवार ने बारामती में किया है वो उनके ही नेतृत्व में किया है और वही नेतृत्व फिर से खड़ा करने की ताकत भी रखते हैं। यानी कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प हो गया। ऋत्विक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी